के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सैकड़े का निकटतम मान। पिछली वीडियो में हमने दहाई का निकटतम मान देखा था, है ना। और आज देखेंगे सैकड़े का निकटतम मान। सैकड़ा मीन्स क्या होता है? सैकड़ा मीन्स क्या होता है? 100 होता है। सैकड़ा मतलब 100 होता है। अब 100 कितना कितना हो सकता है? 100, 200, 300, 400, 500, है ना। हाँ, वैसे 1100, 1500, 1800 कोई भी हो सकता है। 2500 हो सकता है नहीं जी। तो दहाई के निकटतम मान में हम क्या देख रहे थे कि कोई भी संख्या है वह कौन से दहाई के निकट है। अब सैकड़े के निकटतम मान में क्या देखेंगे कि कोई भी संख्या कौन से सैकड़े के निकट है। जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं, मान लो 158। क्या लिखा है ये? 158। हाँ, अब इसको देखना है कि ये कौन से सैकड़े के निकट है। कौन से सैकड़े के निकट है, तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये कौन कौन से सैकड़े के बीच की संख्या है उसको पहले जानेंगे। तो चलो सोच के बताओ तो 158 कहाँ पास आएगा? 100 और 200 के बीच में आएगा ये संख्या, आएगा ना। 100 के बाद हम जब गिनती पढ़ना शुरू करेंगे 101, 102, 103 ऐसे करते करते जाएंगे तो 158 आएगा। फिर आगे जाते जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 200 आएगा। तो 158, 100 और 200 के बीच की संख्या है। अब देखते हैं कि ये 58 है वो 100 के निकट है या 200 के निकट है। तो सबसे पहले बात बता दूं कि 100 का आधा क्या होता है, कितना कितना मिलाकर 100 होता है जी। बराबर में कितना कितना मिलाते हैं तो 50 50 100 होता है। 50 जस्ट आधा होता है ना 100 का। तो अब 100 और 200 के बीच में ये संख्या किसके नज़दीक है इसको जानना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम सोचेंगे कि जस्ट उसके आधा में कितना होता है। जैसे कि ये मान लो ये 100 है और ये 200 है, तो बीचों बीच 100 और 200 बीचों बीच क्या आएगा? 500 कैसे आएगा? 150 आएगा। जब हम 101, 102 ऐसे गिनते गिनते जाएंगे तो बीचों बीच क्या आ जाएगा? 150, फिर 160, 70, 80, 90, फिर 100 मतलब 200 हो जाएगा। तो बीचों बीच 150 आएगा, है ना। तो अगर 150 आता है या फिर 150 से आगे की संख्या आता है, कहाँ तक? 200 तक, तो वो किसके निकट कहलाएगा? 200 के निकट कहलाएगा। और अगर 100, 101, 102 से लेकर 150 के पहले क्या आता है? 149। 40 9 कितना होता है? हाँ, तो 101 से लेकर 149 तक जो संख्या आएगी वो किसके निकट होगा? वो 100 के निकट कहलाएगा। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, अगर कोई भी संख्या है वो कौन से सैकड़े के निकट है उसको जानने के लिए सबसे पहले हम बीचों बीच की संख्या को सोच लेंगे कि बीचों बीच है वो 50 आता है, मतलब 100 200 के बीचों बीच 150 आएगा। तो 150 से अगर कम है संख्या तो 100 के निकट, और 150 से ज़्यादा रहेगा तो 200 के निकट होगा। अब बताओ 158 किसके निकट आएगा, किसके निकट रहेगा वो? 100 के निकट कि 200 के निकट? 200। 100 और ये है 200। अब मान लो हमने अभी देखा कि बीचों बीच तो 150 आता है, अब 58 बोल रहा है मतलब 50 से ज़्यादा है। यहाँ 158 हो गया, तो ये 200 के निकट कहलाएगा ना। अब मान लो इसके जगह 125 है, तब ये भी 100 और 200 के बीच की संख्या है, क्योंकि 100 बीच है ना। 100 और 200 के बीच की संख्या है। अब 28 किसके निकट है? 100 किसके निकट होगा? 100 के निकट, क्योंकि ये 50 से बहुत कम है। 100 के बाद 10, 20 और यहाँ पर 30, तो यहीं पास 28 आ जाएगा। 128 यहीं पास आ जाएगा, ये इसके निकट होगा, इससे तो बहुत दूर होगा नहीं। तो ऐसे इसको पहचानना है। तो चलो, और इसको वैसे लिखना भी है, जैसे हमने दहाई का निकटतम में लिखा था ना, वैसी चीज़ को भी लिख रहे हैं। जैसे एक संख्या लेते हैं 700
मैडम 715 ले लेते हैं। ठीक है, अब 715 जल्दी बताओ कितने कितने 100 के बीच की संख्या होगी? 700 और 800 के बीच की संख्या है। अब किसके ज़्यादा नज़दीक है? देख, अब 15 को देखो, किसके ज़्यादा नज़दीक हो सकता है? बताओ, सोचो। 700। क्यों 700 के नज़दीक होगा? क्योंकि ये 50 से बहुत कम है। 700 के पास ही आता है 15। गिनती पहाड़ा पढ़ते हैं नहीं जी, गिनती 4 टर्म में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, वो इधर ही आ जाएगा, है ना। और 100 तो बहुत दूर में रहेगा, ये 800 तो बहुत दूर में रहेगा। तो या वैसे अगर हम अच्छे से नहीं जान पा रहे हैं तो सोचना है 50 से कम है कि ज़्यादा है, उसको देख लेंगे तो तुरंत जान जाएंगे। 715 है वो 700 और 800 के बीच की संख्या है, और 15 है वो 700 के ज़्यादा निकट है। 715 700 के निकट है, इसलिए क्या होगा? 715 का निकटतम सैकड़े का मान क्या होगा? 700 होगा। ठीक, चलो एक आध और संख्या लेते हैं। एक संख्या 427 ले लेते हैं। चलो ठीक, अब 427 जल्दी सोच के बताओ किसके किसके बीच की संख्या है? सैकड़े को देखते ही जाना है। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में अगर 4 है और हमें सैकड़े का निकटतम मान ज्ञात करना है तो सैकड़ा को देखते ही जान जाएंगे। सैकड़ा में अगर 4 लिखा है मतलब ये 400 और 500 के बीच में आएगा। अब 27 400 के निकट आएगा कि 500 के? 400 के निकट आएगा, क्योंकि 20 7 27 इधर ही होगा और 500 बहुत दूर में होगा। तो इसको हमें जैसे दहाई के निकटतम मान में लिख रहे थे वैसे लिखना है। कैसे लिखेंगे? 427 400 और 500 के बीच की संख्या है। बीच की संख्या है। फिर 427 किसके निकट है? 427 400 के निकट है। अतः 427 के सैकड़े का निकटतम सैकड़े का निकटतम मान 400 होगा, है ना। एकदम आसान। क्या चीज़ को देखना पड़ेगा हमको? सैकड़ा को देखेंगे पहले कितना सैकड़ा है, और उसके बाद में दहाई को देखेंगे। अगर 5 दहाई 50 से कम है तो इधर के निकट, और 50 से अधिक है तो उस पार के निकट होगा। ठीक है, बन जाएगा। ऐसे ही आपके पुस्तक में आप बहुत सारा दिया हुआ है, देखो यहाँ पास। जैसे ये वाला दहाई का निकटतम मान ज्ञात करो, इसको तो हमने उस दिन कर लिया था। दहाई का निकटतम मान ज्ञात किया था ना। आज सैकड़े का निकटतम मान दिया है। दी गई संख्याओं के सैकड़े का निकटतम मान पता करो। जैसे 235, तो चलो जल्दी सोच के बताओ किसके किसके बीच की संख्या होगी वो? 200 और 300 किसके निकट होगी वो? किसके निकट की संख्या कहलाएगी? 200 300 को देख लिया, अब 35 को देखेंगे। 200 की निकट होगी। क्यों? क्योंकि 35 50 से कम है ना। वैसे 709 जल्दी सोचो। 700 800 किसके निकट कहलाएगी? 800 कैसे निकट कहलाएगी? 700 के निकट है। अरे भाई 700 में 9 और मिला देंगे तो 709 होगा, और उसके लिए तो 91 ठोक मिलाना पड़ेगा 800 के निकट ले जाने के लिए। तो 91 वाला पास होगा कि 9 वाला पास होगा? 9 वाला पास होगा ना। हाँ, मतलब 700 के निकट है। इसमें 676 600 700 के बीच की संख्या किसके निकट होगी ये? 800 कहाँ से आ गया? सैकड़ा में क्या है? 600 है। 600 और 700 के बीच की संख्या है, तो 600 के निकट होगा 76 कि 700 के निकट होगा? 750 से ज़्यादा है ना 76। वैसे ही 550
किसके किसके बीच की संख्या है? 500 और 600। 500 और 600 के बीच की संख्या है, किसके निकट कहलाएगा? 600। क्यों 600 के निकट क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये बीचों बीच है। जो संख्या बीचों बीच होती है वो आगे वाले सैकड़े का निकट कहलाता है। ठीक, अब चलो इसमें दहाई और सैकड़े का जल्दी जल्दी बताते जाना। इसमें दहाई का भी बताना है। तो ये पहले दहाई का बनाते चलो। कौन कौन से दहाई के निकट है ये? 300। दहाई दहाई दहाई। कितना दहाई है? दहाई में क्या लिखा है देखो, इकाई दहाई। 3 दहाई मतलब 30। 130 और 140। 140 के बीच की संख्या है। और ये वाली हाँ 130 और 140 के बीच की संख्या है। और किसके निकट है ये? 30 के निकट है कि 40? 38 है वो। 30 के निकट 40। 30 में 8 मिलाएंगे तब 38 होगा। और 39 40 के लिए सिर्फ 2 ठोक की दूरी है और इससे तो 8 अधिक है। अरे भाई दहाई वाला में 10 को सोचना है जी, और सैकड़ा वाला में 100 को सोचना है। तो ये 130 और 140 के बीच की संख्या है। 140 के निकट है, अतः दहाई का निकटतम मान 140 होगा। अब सैकड़ा का ज्ञात करना है, इसी का तब क्या करेंगे? सैकड़े का ज्ञात करना है तो 100 को देखो, कितने कितने 100 के बीच की संख्या है ये? 100 और 200। 100 और 200 के बीच की संख्या है। अब 38 है वो 100 के निकट होगा कि 200 के निकट होगा? 100 के निकट होगा, क्योंकि 38 50 से कम है ना, 3 दहाई है, तो ये 100 के निकट होगा। तो इसी तरह से पूरा आपको कंप्लीट करना है अपने कॉपी में। चलो बनाते जाओ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। वेरी गुड।